गलती से सबके हंसने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। लेकिन जैसे ही सबने कार में बैठकर आराम करने की कोशिश की, अचानक दरवाजे पर जोर-जोर से खटखटाने की आवाज हुई। जिमिन सहमते हुए, भाई, ये कौन दरवाजा पीट रहा है? जिन मजाक में, शायद कुक के रिफ्लेक्शन ने अब बदला लेने की ठान ली है। जंगकुक घबराते हुए, भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, अब ये रिफ्लेक्शन नहीं है। आर्यन खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचानक खिड़की पर एक चेहरा दिखता है। चेहरा धीमी आवाज में, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से कांप रही हूँ। जिन चीखते हुए, भाई, ये तो वही लड़की है जिसकी बात कुक कर रहा था। जंगकुक उत्सुक होकर, अरे रुको, मुझे उससे बात करनी है। जिमिन उसे रोकते हुए, कुक, तेरे प्यार के चक्कर में सबका झंडा लग जाएगा, मत जा बाहर। सुगा गंभीर होकर, जिन सही कह रहा है, ये जगह अजीब है, उसे अंदर बुलाने की गलती मत करना। लेकिन जंगकुक सबकी बात न मानते हुए दरवाजा खोल देता है। एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की अंदर आती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। लड़की धीमी और मोहक आवाज में, तुम इतने सालों बाद मुझे क्यों बुला रहे हो? जंगकुक चौंक कर, मैंने तुम्हें कब बुलाया? लड़की दर्द भरी आवाज में, क्या तुम मुझे भूल गए हो? जंगकुक, हम दोनों ने इस जंगल में वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। आर्यन संदेह भरे स्वर में, कुक, क्या ये सच में तुम्हें जानती है? जंगकुक कंफ्यूज होकर, भाई, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। जिन डरते हुए, भाई, इसका चेहरा जाना पहचाना नहीं, बल्कि डरावना है। इसकी आंखें इंसान जैसी नहीं है। जंगकुक उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुगा उसे रोक लेता है। तभी लड़की की मुस्कान डरावनी हंसी में बदल जाती है। लड़की चीखते हुए, तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अपने प्यार का बदला लेने के लिए। अचानक लड़की का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं और आंखों से लाल रोशनी निकलती है। जिमिन डरकर चिल्लाता है, भाई, ये तो भूत है। कुक, तेरा प्यार तो जानलेवा निकला। आर्यन, जल्दी से सब बाहर निकलो, अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। सब गाड़ी से बाहर भागते हैं और जंगल में दौड़ने लगते हैं, लेकिन लड़की हवा में तैरते हुए उनके पीछे आ रही है। जंगकुक को अचानक अपनी पुरानी यादें झलकने लगती हैं। वह देखता है कि पिछले जन्म में उसने किसी लड़की को वादा किया था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जंगकुक उसका चेहरा नहीं देख पाता। आर्यन, जिन और सुगा लड़ाई का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जंगकुक और लड़की आमने सामने खड़े हैं। जंगकुक गुस्से में, तुम कौन हो और मुझे क्यों फंसा रही हो? लड़की दर्द से, तुम्हें याद नहीं, हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मार दिया गया। अब मैं तुम्हारे बिना शांति से नहीं रह सकती। जिन डरते हुए, तो इस भूत को कुक का प्यार चाहिए। भाई, दे दो, जान बच जाएगी। सुगा गंभीरता से, नहीं, इसे प्यार नहीं चाहिए, इसे शांति चाहिए, इसे सच सामने लाने की जरूरत है। जंगकुक आंखों में आंसू लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लड़की, मुझे उस इंसान से बदला लेने में मदद करो जिसने मुझे मारा था, तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ। लड़की एक झील की तरफ इशारा
इशारा करती है। सभी वहां पहुंचते हैं। जंगकुक को झील के पास कुछ दबा हुआ दिखाई देता है। वह सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। वहां से एक पुराना ताबीज और खून से सना पत्र और कुछ तस्वीरें मिलता है। प्यार, बदला और मुक्ति। पत्र पढ़कर जंगकुक को सब कुछ याद आ जाता है कि पिछले जन्म में उन दोनों के साथ किया हुआ था, और जंगकुक को उस लड़की का चेहरा भी साफ साफ दिख जाता है और सबको पता चलता है कि ताई को उसके प्रेमी के दोस्त ने धोखा देकर मार डाला था। वह जंगकुक नहीं बल्कि उसका दोस्त था। जंगकुक पिछले जन्म में उसे बचा नहीं सका। यही कारण था कि ताई की आत्मा भटक रही थी। जंगकुक, दुखी होकर, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, ये मेरा वादा है। जंगकुक ताबीज को झील में फेंकता है और ताई की आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। जिन राहत की सांस लेते हुए, भाई, ये सबसे डरावनी लव स्टोरी थी। कुक, प्लीज अब जंगल में कोई डेट मत करना। सुगा, हंसते हुए, और अगली बार ड्राइविंग मत करना, नहीं तो फिर से भूत से दोस्ती करनी पड़ेगी। ताबीज को झील में फेंकने के बाद ताई की आत्मा शांत हो जाती है। उसकी दर्द भरी चीखें अब एक हल्की मुस्कान में बदल जाती हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा आसमान की ओर उठती है। जंगकुक की आंखों में आंसू हैं। ताई, धीमी आवाज में, जंगकुक, मैं अब मुक्त हो रही हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा था। शुक्रिया। ताई गायब हो जाती है। झील का पानी शांत हो जाता है। सभी गहरी सांस लेते हैं। जिन हंसते हुए, भाई, ये सच्चा प्यार का चक्कर बड़ा खतरनाक है। अच्छा हुआ ताई चली गई, नहीं तो अगली बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का भूत मिलने लग जाता। जिमिन चिढ़ाते हुए, जंगकुक, ताई तो चली गई, अब तेरी नई गर्लफ्रेंड के लिए कौन सा जंगल फाइनल किया है? जंगकुक आंखों में आंसू और हल्की मुस्कान लिए, ताई को भूलना आसान नहीं होगा। वो हमेशा मेरी यादों में रहेगी। सुगा गंभीरता से, भाई, अगली बार किसी आत्मा को प्यार करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना। सब हंसते हैं और गाड़ी में बैठकर वापस लौटते हैं। लेकिन जंगकुक का मन कहीं और है। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा है। झील का पानी अभी भी उसकी आंखों में तैर रहा है। 3 महीने बाद जंगकुक अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा है। तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है। वह हूबहू ताई जैसी दिखती है। जंगकुक की नजर उस पर पड़ते ही वह चौंक जाता है। जिमिन चुटकी लेते हुए, कुक, भूतनी वापस आ गई क्या? जिन डर कर, भाई, कहीं ताई तो नहीं? जंगकुक आंखें फाड़कर, नहीं, ये ताई नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। लड़की पास आती है। वह मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान ताई की याद दिला रही है। जंगकुक का दिल तेजी से धड़कने लगता है। लड़की, सॉरी, क्या ये सीट खाली है? जिन जल्दी से खड़ा होकर, हाँ हाँ, बिल्कुल खाली है। और जंगकुक का दिल भी खाली है। जंगकुक गुस्से में, जिन चुप रहो। लड़की बैठती है और अपना परिचय देती है। लड़की, मेरा नाम टिया है। तुम मुझे भी बोल सकते हो, मैं यहाँ नहीं हूँ। आप लोग भी नए लग रहे हैं। जिमिन हंसते हुए, नहीं, हम पुराने हैं, लेकिन कुक का दिल हमेशा नहीं। एंट्री के लिए तैयार रहता है। जंगकुक शर्माते हुए, टिया, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, लेकिन मैं तुम्हें भी बोलूंगा, और तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिला रहा है। टिया हंसते हुए, ओह, शायद मेरी जुड़वा आत्मा होगी। जिमिन और
करती है। कुछ दिनों बाद जंगकुक उसे प्रपोज करने का फैसला करता है। प्रपोजल का दिन जंगकुक तिया को झील के किनारे ले जाता है, जहां ताई को उसने मुक्त किया था। वह घुटनों के बल बैठता है और तिया की तरफ अंगूठी बढ़ाता है। जंगकुक इमोशनल होकर, वी, मैं नहीं जानता कि हमारी मुलाकात किस वजह से हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे जीवन में एक खास वजह से आई हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? तिया हंसते हंसते रोने लगती है। तिया हंसते हुए, अगर मैंने मना किया तो क्या तुम फिर किसी भूतनी से शादी करोगे? जिन पेड़ के पीछे से चिल्लाते हुए, भाई हाँ बोल दे, नहीं तो फिर कोई ताबीज ढूंढने का काम पड़ेगा। जंगकुक हंसते हुए, जिन चुप रहो, वी प्लीज जवाब दो। तिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। जंगकुक उसे गले लगाता है। दूर झील के पानी में हल्की सी लहर उठती है, जैसे ताई भी कहीं मुस्कुरा रही हो। जिन हंसते हुए, अंत भला तो सब भूत भला। सभी दोस्त हंसते हैं और जंगकुक को उसकी नई खुशी मिल जाती है, लेकिन ताई की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहती हैं।